आज के खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ मीठे मीठे प्यारे प्यारे दरूद पाक से करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। और ख़ूबसूरत से दरूद के साथ जब दिन का आगाज़ हो जाता है ना, तो दिन भी और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज की सुबह का आगाज़ ना थोड़ा सा लेट हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि न्यू बॉर्न के साथ ना रूटीन बड़ी टफ़ हो जाती है। और चूँकि बच्चों की ना कुछ सोने जागने की रूटीन नहीं होती है, तो मेरे लिए ना बड़ा टफ़ हो रहा है। यानी अरीशा जो है सुबह के तकरीबन 6 बजे सोई और रात के 2 बजे जागी, और मुझे जो 4 घंटे हैं ना वो बस टहल के आगे पीछे उसको बहला के कभी उसके साथ खेल के गुजारने पड़े। और उसके बाद ना 6 बजे मेरी बिल्कुल बस हो गई थी। फिर जनाब मैंने उसको सुलाया, और सुलाने के बाद ना मैं ख़ुद भी सो गई। और आज हस्बैंड भी जो है ना बग़ैर नाश्ते के ऑफ़िस चले गए थे। और बस फिर मेरी जब आँख खुली तो तकरीबन 11 बज रहे थे। हालांकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अपनी रूटीन को जो है ना डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करूँ, टाइम पे जाग जाऊँ। लेकिन एक बंदा रात के जो है ना वो 2 बजे जागे और सुबह के 6 बजे सोए, तो फिर कितना ज़्यादा टफ़ होता है, इस बात का अंदाज़ा आप भी कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अल्लाह ताला मेरे लिए इस में आसानी कर दे, ताकि मैं भी जो है ना अपनी रूटीन को वापस जो है ना वो देख सकूँ। और मुझे लगता है ना कि बच्चों का ना बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होता है, और इसको ना बिल्कुल ही सुकून से गुजारना चाहिए। कभी कभी माएँ ना बिल्कुल पैनिक हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा नींद की डिस्टर्बेंस की वजह से ना चिड़चिड़ी हो रही होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं ना बस इस चीज़ को सोचती हूँ ना, जबकि वक्त जो है ना बहुत जल्दी गुजर जाएगा, और ये वक्त ना हमारे बच्चों का वापस हमारे पास नहीं आना है। तो इस चीज़ को इंजॉय भी करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो बस नींद ही पूरी करते हैं, जिनके पास औलाद नहीं है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है। बस अच्छा, फिर मैं आपको बताऊँ तो नाश्ता वगैरह किया, और आपको बताया था कि ईद की कुछ ग्रोसरी वगैरह लेके आई थी। बल्कि ईद और जून की ग्रोसरी एक साथ ही हो गई थी। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ डिटेल भी शेयर की थी, और आज के व्लॉग में आप सब बहनों के साथ ना अपनी ईद की कुछ शॉपिंग वगैरह भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वीडियो को अपने एंड तक ज़रूर देखना है। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये ना आपकी तरफ से एक इनाम होता है हम सब बहनों के लिए, जो हम यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बहरहाल जनाब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बहनें बहुत मोहब्बत दिखाती हैं, स्पेशली जो है ना कुछ बहनें आके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, और डेली बेसिस पे ही उनके कमेंट्स आए होते हैं। अरहम की मम्मा का बहुत अच्छा कमेंट होता है, हमेशा मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और बड़े अच्छे अच्छे मशवरे भी देती हैं मुझे। आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी बहनें हैं मेरी जो बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है ना कमेंट्स करती हैं। आप यकीन जानें कि एक एक कमेंट जो है ना मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। तो सबका इनफरादी तौर पे बहुत शुक्रिया। नाम कुछ याद होते हैं, कुछ नहीं भी याद होते, तो बहरहाल नाराज़ नहीं होने आप सब बहनों ने। तो बहरहाल फिर मैं जनाब यहाँ पे थोड़ी बहुत साथ साथ मैंने कहा चलें क्लीनिंग करते हैं, और साथ साथ आपने जो बाकी की ग्रोसरी है ना उसको भी समेट लेते हैं, क्योंकि इस दफ़ा ईद और जून की ग्रोसरी ना एक साथ ही मैंने कर ली थी। तो बस मैंने कहा चलें एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे ना, तो आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि पहले आप ईद की ग्रोसरी कर लें और फिर सोचें कि भाई पैसे जो है ना वो सारे हमारी ईद की ग्रोसरी में ख़र्च हो गए हैं, अब बाद में क्या करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साथ ही ग्रोसरी कर ली जाए, ताकि आसानी हो जाए। और बार बार जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा है, ना ही मार्केटों का रुख करने होता है, और ना ही जो है वो रश और ये सारा कुछ बर्दाश्त होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो बहरहाल जनाब टाइम निकालना भी हमाओं के जो है ना लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सोचा कि एक ही दफ़ा सारे काम जो है ना निपटा लेती हूँ। तो मैं बस हस्बैंड के साथ जो ग्रोसरी करके आई थी ना, तो मैंने कहा चलें इसको जो है ना साथ साथ संभालती हूँ। और चूँकि साथ ईद भी है ना, तो इस दफ़ा ईद के लिए ना मैंने कुछ ख़ास मसाले लिए हैं, जिसपे मैंने आपको बताया था कि ना मैंने आर्टिफिशियल मसाला जात के जो डब्बे होते हैं ना, मैंने इस दफ़ा वो भी ले लिए हैं, जिनमें हमारा आ जाता है जनाब टिक्का मसाला है, उसके बाद तंदूरी मसाला है, सीख कबाब मसाला, और तंदूरी मसाला जो शान का है ना मुझे वो बहुत पसंद है। आप भी वो लाजमी लिया करें उसको ना, चाहे आप टिक्के में लगाएं चाहे आप कबाब में लगाएं, दोनों में वो आपके काम दे जाता है। और वैसे भी ना मैं मैक्रोनी वगैरह भी जब बनाती हूँ ना, तो मैं तंदूरी मसाले का ना 1 चम्मच ज़रूर ऐड करती हूँ। इवन मैं आलू के कबाब भी अगर बना रही हूँ ना कभी, तो वो भी उसमें भी ना एक चम्मच तंदूरी मसाला अगर मैं ऐड कर देती हूँ ना शान का, तो उसका ना टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बड़ा अच्छा मसाला है तंदूरी मसाला। आप जब भी जाए ना तो ग्रोसरी में अपना तंदूरी मसाला ज़रूर लिया करें। तो बस उसके बाद पे मैंने ड्रॉ निकाला, चूँकि कैबिनेट्स ऊपर की साइड पे तो हैं कोई नहीं, तो मैं जो जितनी भी ग्रोसरी होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं ना ड्रॉ में एडजस्ट कर लूँ। बाकी कुछ डब्बे में जो है ना वो आ जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बस अल्लाह की शुक्र है कि अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाती हैं चीज़ें। मैं इस बात की टेंशन नहीं लेती हूँ भाई अलमारियाँ नहीं है किचन में और ये
चीज़ नहीं है वो चीज़, जो चीज़ है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है। जब आप ना अपने से नीचे देखना शुरू कर देते हैं ना और उन लोगों को देखते हैं जो अल्लाह ताला की आज़माइशों में खुदा न ख़ास्ता या और किसी परेशानियों में, खुदा चाहे वो जिस्मानी तौर पे हो, चाहे वो माली तौर पे हो, चाहे और किसी किस्म की हो ना, तो आप अपने अल्लाह का ना लाख शुक्र अदा करते हैं उन सारी नेमतों के ऊपर जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई होती हैं। तो ये जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी जो है वो किसी भी मसले में हो ना स्पेशली, तो आप ना उस टाइम पे अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस भी चीज़ की कमी का सामना आपको करना पड़ो ना, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। यकीन जाने कि जो हमारा शुक्र है ना हमारे अल्लाह को बहुत पसंद आता है। जब हम किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं ना, तो क्या होता है, इवन कोई इंसान भी होगा ना और किसी भी ना दुनियावी मामले में ना हम उसके भी शुक्रगुज़ार होते हैं ना, तो अगर तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो तो बादशाहों का बादशाह है जिसका हम शुक्र अदा ना करें तो और क्या करें। यानी ज़िंदगी में हम लोग ना बहुत सारी नेमतों को देख के ना अपने अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन ना वक्त गुजरने के साथ साथ हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम तो इस चीज़ के ना काबिल भी नहीं थे। यानी अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हुई हैं, जो हमारे घरों में हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास रिश्ते मौजूद हैं, हम अपने जो है वो खा के सोते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना मैं कुछ मसाले वगैरह जो थे उनको ग्राइंड करने लगी थी ईद के। कभी कभी ना छोटे छोटे से काम भी ना मुझे बहुत बड़े लग रहे होते हैं, स्पेशली ये जो पिसाई वाला जो मामला होता है ना, जिसमें मसालों को पीसना वगैरह होता है ना, तो अक्सर ना मैं डिले कर देती हूँ कि सुबह कर लूँगी, शाम कर लूँगी, कल खाली होगा, परसों होगा, तो करते कराते ना काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तो मुझे बड़ा वक्त लग रहा होता है। तो बहरहाल छोटे छोटे से काम भी ना कभी आपको जो है ना वो बड़े वक्त में डाल देते हैं। बहरहाल मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि अपना गरम मसाला, जो कि ये भी कबाब में और सब चीज़ों में बड़ा इस्तेमाल होता है, सालन वगैरह में, इसको भी पीस लेती हूँ एक ही दफ़ा, और साथ ही ना खुश्क धनिया जो है ना उसको भी पीस लेती हूँ। और मैं चूँकि छोटी सी फैमिली वाली हूँ, तो इस वजह से मैं जो मसालों की पिसाई करने लगी ना वो भी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग करती रहती हूँ। वैसे मैं जो है ना साथ साथ ही कर लेती हूँ, लेकिन ये कि फ़िलहाल मैंने कहा डालते हैं गरम मसाला और खुश्क धनिया दोनों जो है ना इनको ग्राइंड करके ना उनके जो है ना स्पाइस जार में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि दोनों मेरे ख़त्म हुए पड़े थे। तो बहरहाल ईद के लिए आपने बहनों ने क्या क्या तैयारियाँ की, आपने ज़रूर शेयर करनी है। ईद की छोटी छोटी सी शॉपिंग जो है ना मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर भी रही हूँ, और आगे आने वाले व्लॉग्स में करूँगी भी कि प्यारी प्यारी सी तैयारियाँ कौन कौन सी हो रही हैं, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और इस दफ़ा अल्लाह करे कि ईद पे ना बारिश हो जाए। मुझे याद है कि पिछली ईद पे ना बारिश हो गई थी, और उस टाइम पे मैं गोश्त वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकली हुई थी और बड़ी तेज़ बारिश हो गई थी। लेकिन ये कि मौसम अच्छा हो गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह करे कि इस दफ़ा भी ईद पे ना बहुत अच्छी सी बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, तो फिर ईद भी इंजॉय करने का मज़ा आ जाए और गोश्त और बारबेक्यू खाने का भी मज़ा आ जाए। तो बहरहाल जनाब ये गोश्त और बारबेक्यू वाला मामला ऐसा होता है ना कि ये जनाब ठंडे प्रोग्राम में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी में ना आपसे ना ही गोश्त खाने होता है ना ही बारबेक्यू करने होता है, यानी एंजॉयमेंट तो एक साइड पे ही हो जाती है। बहरहाल उसके बाद फिर मैं कुछ वेजिटेबल लेके आई थी, और अभी जो मैं वेजिटेबल लेके आई थी ना इस हिसाब से लेके आई थी कि जनाब मेरा ईद का जो सारा है ना वो मतलब जो है टाइम वो मेरा आराम से गुजर जाए। कुछ बैंगन वगैरह ले आई थी, और ईद पे बिना हम लोग गोश्त खाते हैं ना, तो दिल चाहता है कि साथ ही ना कुछ और भी हो, यानी सब्ज़ी वगैरह भी हो। कैरी लेके आई थी, और कैरी जो है ना गर्मियों में आ चुकी है, तो मैंने कहा ये ले जाते हैं, और साथ ही ना इसका मैं बनाऊँगी शरबत। और किस तरह से बनाऊँगी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बना के ना मैं इसको सेव करके रख दूँगी। बड़े मज़े का इसका जूस बनता है, और अगर आपने भी बनाना है तो आपने मेरा अगला व्लॉग ज़रूर देखना है, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि कैरी की शरबत मैं किस तरीके से बनाती हूँ और बना के सेव करती हूँ। गर्मियों में ना आपके मैदे को बिल्कुल ठंडा कर देता है, और भी बहुत सारे फ़वाइद है। बच्चों को बना के दें, खुद पीवें। नाश्ते के बाद ना हमारा दिल चाह रहा है कोई ना कोई शरबत लाजमी होना, तो ये लाजमी आप बनाइएगा कैरी की शरबत। अभी कैरी आई हुई है मार्केट में, थोड़े से टाइम के लिए आती है और चली भी जाती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने भी कैरी लेके आनी है, और अच्छा सा शरबत बना के ना उसका आपने फ्रिज में रख लेना है। जब भी दिल करेगा बस पानी में डालना है, मिक्स करना है, और अपना एक अच्छा सा जूस का गिलास बना के पी लेना है। अच्छा वेजिटेबल जो लेके आई थी ना उसको मैंने रखा, और ये धनिया पुदीना है ना अभी चूँकि टाइम नहीं था, तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही जो है ना अखबार में लपेट के उसको फ्रिज में रख देना है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना मैं इसको छील के काट के रख लूँगी, ताकि ईद पे ना मेरे लिए आसानी हो जाए। चूँकि मुझे प्याज वगैरह जो है वो भी ब्राउन करने होते हैं। आपको बताया था लास्ट ईद पे भी ना मैंने कुछ प्याज वगैरह ब्राउन करके रखती थी। लहसुन अदरक का पेस्ट तो ना मैंने पहले से ही बना लिया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई काफ़ी सारे काम जो है ना मैं अपने लिए आसानी कर लूँगी, ताकि मुझे ईद पे ज़्यादा टेंशन ना हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगाने लगी थी दही, और ये फिर मैंने कहा चले लगा के रख देती हूँ। और हॉट पॉट में ना मैं दही लगा लेती हूँ, और तरीका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है दही लगाने का मेरा। लेकिन ये है कि मैंने आपको ना एक व्लॉग में बताया था कि मैं जो दही लगाती हूँ ना वो डब्बे वाली जाग से लगाती हूँ, यानी जो हमारी नेस्ले या प्रेमा की दही वगैरह आती है ना, उससे दही बहुत अच्छी लगती है। तो मीठी भी लगती है, घनी भी बहुत होती है। तो बस मैंने कहा चलें उसी से जो है ना अब अपनी दही लगा लेते हैं। और चूँकि गर्मी है ना तो दही का इस्तेमाल भी बहुत होता है, तो डेली कोशिश करती हूँ मैं रात के टाइम पे ना एटलीस्ट ज़्यादा ना भी लगाऊँ ना तो 1 पाव तो दही लगा ही दूँ, ताकि जो है ना दिन के खाने में चल जाए। और नहीं तो लस्सी ही 2 गिलास बन जाए, तो ये कि लाज़मी लगाती हूँ।
उसके बाद फिर जनाब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी ईद की छोटी सी शॉपिंग। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये जो ईद के लिए जो गिफ्ट है ना, मुझे फ़ातिमा की दादों की तरफ से मिला था, यानी मेरी सासू माँ की तरफ से। तो मैंने चूँकि आपको बताया था कि सासू माँ मेरी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इस वजह से अच्छी नहीं है कि उनका गिफ्ट मेरे पास आ गया है, वैसे भी बहुत अच्छी हैं। और मैं आपको बताती हूँ ना कि इज़्ज़त देने से हमेशा इज़्ज़त ही मिलती है, आपको मोहब्बत देने से मोहब्बत ही मिलती है। और ये रिश्ते ना मुझे लगता है कि इज़्ज़त और मोहब्बत के ही होते हैं, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए फ़ातिमा के काम, इसने अपनी जो ईद की चूड़ियाँ ना इन गिलास में डाल के रखी हैं। इसको पता है कि ग्लास जो है ना, चूँकि ईद पे खुलना है, तो मैंने कहा चलें अब आपको दिखा देती हूँ, सामने नज़र आ गई हैं तो। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आपको दिखाती हूँ ग्लास। और ये खूबसूरत से ग्लास है, फ़ातिमा की दादू मेरे लिए ईद का गिफ्ट लेके आई थी, तो मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। कलरफुल बड़े प्यारे से ग्लास हैं। और डेली रूटीन के यूज़ में चूँकि ना मेरे ग्लास उनको पता है कि बहुत ज़्यादा टूटते हैं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मैंने कहा चलें, उन्होंने कहा कि चलें मैं आपके लिए ना मैं एक ग्लास का गिफ्ट ले आई हूँ। मैंने कहा चलें बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पहले तो मुझसे चूड़ियों का साइज़ पूछ रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अब वो वक्त आ चुका है ना कि मुझे ना अपनी चीज़ों से ज़्यादा ना घर की चीज़ें देख के खुशी होती है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे पास चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे समझ नहीं आई थी वो किस वजह से पूछ रही हैं, लेकिन फिर वो बाद में ना मेरे लिए ये गिफ्ट लें, कहती हैं कि मुझे कोई गिफ्ट लेना था तुम्हारे लिए, तो मैं बस ये ले आई हूँ। तो बहरहाल जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत रिश्तों से नवाजा हुआ है। ये कलरफुल ग्लास ना मुझे बड़े प्यारे लगे थे। आजकल जो है ना इस तरह के ग्लास जो है काफ़ी चल रहे हैं और रूटीन यूज़ के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। और मैंने कहा चलें अब इसको ईद पे इंशाल्लाह लगाएंगे। फ़िलहाल इसको डालते हैं डब्बे में और रखते हैं वापस। इसके बाद ना ईद की तैयारी की एक और चीज़ आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे लिए ना ये एक चीज़ ख़ास इसलिए है क्योंकि ये मेरे शौहर की पसंद से आई हुई है। तो वैसे तो नॉर्मली मैं ईद की जो बेड की चादरें होती हैं या फिर चारपाई की जो चादरें होती हैं ना, वो ख़ुद ही लेके आती हूँ। लेकिन चूँकि लास्ट 2 मंथ से मेरी को तबीयत बहुत अच्छी नहीं रही है, सी सेक्शन के बाद भी, और वैसे भी ना निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बाज़ारों के चक्कर लगाना ये वो। तो फिर इस तरह की कोई चीज़ हो ना तो मैं हस्बैंड से बोलती हूँ कि आप खुद ही ले आएँ। तो फिर दोस्तों वगैरह के शॉप से ना हस्बैंड जाके ना खुद ही ले आते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे उन्होंने ना ये लेके आई थी चारपाई की चादरें, मैंने मंगवाई थी अपनी कॉटन में। तो मैंने कहा चलें आपको खोल के दिखा देती हूँ। पता नहीं आप बहनों को इसका जो प्रिंट है ना वो पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कलर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था। और ना डेली जो फूल और इस तरह के वो टिपिकल डिज़ाइन होते हैं ना, उससे हट के एक डिफरेंट सा डिज़ाइन था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उससे ज़्यादा अच्छा मुझे इसलिए लगा था कि मेरे हस्बैंड की पसंद का आया हुआ था। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी ना कि हस्बैंड की ना पसंद को ना अप्रिशिएट किया करें। कुछ बहनें होती हैं ना कि हस्बैंड की पसंद में भी ना कीड़े निकालना शुरू कर देती हैं कि ऐसा क्यों है, ये नई चीज़ आपको नहीं समझ। तो फिर ऐसा होता है ना कि हस्बैंड जो है ना वो फिर इस चीज़ से ना बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, यानी वो कहते हैं कि जब इसको मेरी पसंद की चीज़ें पसंद ही नहीं आती तो फिर ज़रूरत क्या है। तो मैं ना हस्बैंड की लाई हुई हर चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरह की कोई एफ़र्ट करते हैं घर की चीज़ों के लिए या मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल यहाँ पे ये था इसका तकिए का कवर, और नीचे जो आपको दिखाई है वो थी चारपाई की चादर। तो कलर इसका ऑरेंज और ब्लैक में है और लाइनिंग वाला, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा ना, तो मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ ना अपनी छोटी सी एक और खुशी शेयर कर देती हूँ ईद के लिए। माशाल्लाह सब बहनों ने ज़रूर बोलना है और अच्छे अच्छे से कमेंट किया करें। आपके कमेंट से मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ये जनाब आ गई है हमारी ईद की चादर, और कॉटन में है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मोटी चादरें तो मेरे पास काफ़ी सारी हैं, लेकिन छोटी ईद पे भी मैंने कॉटन में मंगवाई थी, स्काई ब्लू से कलर में मैंने ऑलरेडी बिछाई हुई भी है। और अभी बड़ी चूँकि बड़ी ईद और मैं ईद पे लाजमी लेती हूँ ना ये, तो फिर बस बड़ी ईद पे ना ये भी कॉटन में ही मंगाई है मैंने। तो ज़रा लाइट भी होती है, मतलब आपको जो है ना इस पर गर्मी भी नहीं लगती है। चलें जनाब इसके कवर जो है ना उसको बंद करते हैं, और बंद करके ना इसको मैं रखती हूँ वापस। और इसके बाद ना आपको आपके साथ ईद की एक और छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी, जो कि जो है मुझे लगता है कि आवाम वालों को लगेगा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, चूँकि मुझे घर की गिरदारी की छोटी छोटी चीज़ें बनाने का ना शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये शौक़ ना इन्हीं चीज़ों से पूरा होता है। मैंने आपको बताया था ना कि उम्र के इस हिस्से में आ चुकी ना जहाँ पे अपनी शॉपिंग से ज़्यादा ना घर की चीज़ें की शॉपिंग करके ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक वक्त होता है जब आपको होता है कि भाई हर चीज़ मेरी हो, मैंने ये चीज़ लेनी है, मेरी ये वो चीज़, मेरी फ़लाँ चीज़। लेकिन एक वक्त आता है जब आप कहते हैं कि घर की ये चीज़, घर की वो चीज़। तो अब जो है ना मैं उस हिस्से में आ चुकी हूँ कि मुझे जब घर की कोई चीज़ मिलती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जनाब तीसरी चीज़ जो मैं लेके आई हूँ ना, मैं नहीं लेके आई, सॉरी हस्बैंड ही लेके आए हैं, वो ये चटाई। अच्छा, चूँकि जो है ना ईद पे मुझे इसका इस्तेमाल जो है ना करना होता है, चाहिए होती है मुझे गोश्त वगैरह के पोर्शंस वगैरह बनाने के लिए, मैं ज़मीन पे शीट वगैरह बिछाती हूँ। और उसके बाद फिर जनाब ऊपर सॉरी ऊपर जो है ना गोश्त के पोर्शंस वगैरह रख के करने होते हैं ना, तो उसके लिए मुझे चटाई चाहिए थी एक थोड़े से बड़े साइज़ की ना। तो मैंने फिर हस्बैंड से बोला था कि मुझे ना एक चटाई ला दें, तो ये माशाल्लाह से वो एक चटाई भी लेके आ गए थे। और साइज़ भी इसका ठीक था, बहुत छोटी भी नहीं थी और बहुत बड़ी भी नहीं थी, यानी अच्छे साइज़ में थी। तो मैंने कहा चलें ये भी आप बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी प्यारी सी वीडियो जनाब यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।